हेलो दोस्तों। तो सैनिक स्कूल का जो राउंड वन है, अभी तक उसका कट ऑफ जो है डेट एक्सटेंड ही होता जा रहा है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं था। पेरेंट्स के पास चॉइसेस नहीं आ रही थी, चॉइसेस में गड़बड़ होता, डेटा कैप्चर में गड़बड़ होती। इसके बीच में हमें आए कि हमें कहीं कहीं से फ़ोन आ रहे हैं कि हम आपको हेल्प कर देंगे, कैसे अपने बच्चे की चॉइस भरनी है, वो एनटीए की वेबसाइट से डेटा ले लेंगे, कैसे करेंगे। आई डोंट थिंक एनटीए इतना छोटा एजेंसी है कि किसी भी प्राइवेट ऐप को या प्राइवेट किसी वेबसाइट को अपना डेटा देगा। हमें भी, हम लिखेंगे, हमें भी नहीं देगा, हमें भी नहीं पता है। हम अपनी जो एनालिसिस है वो डेटा के आधार पर करते हैं, जो प्रीवियस डेटा है, और इस साल जिस प्रकार से लोगों के मार्क्स आ रहे हैं उसकी बेसिस पर पेपर की क्वालिटी देकर अटकलें लगा सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस हम एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन यदि मैं कहूँ कि मैं आपको सारी चॉइस बता दूंगा जिससे कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो ही जाएगा, वो एक गलत टाइप का प्रॉमिस होएगा, और जो कि सही नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना स्वयं अपना अंदाज़ा लगाएं, स्वयं अपना कैलकुलेशन करें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, हमारे अलावा भी बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी जो वीडियोज़ एक आधा देखें, पक्का अपनी चॉइसेस ठीक फिल करें। अब ये सैनिक स्कूल, जैसा मैंने बताया था, एंड ऑफ लाइफ नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य है कि आगे क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। फिल्म देखने जाते हैं, हमें पता लगता है विलन पकड़ा जाएगा ही नहीं। आपको पता है विलन पकड़ा जाएगा, आपको पता है मेरे बच्चे में सैनिक स्कूल जाने के दम है या नहीं है। अगर वो 190 से 220 225 नंबर लाया, बहुत कम चांसेस हैं। एससी एसटी अलग अलग उसमें उनका वो अलग है, लेकिन जो ओबीसी है, जनरल है, डिफेंस वाला है, इनके लिए 235 240 इज अ सेफ स्कोर। उसके नीचे 190 तक एनएसएस, क्योंकि 40 हो गए हैं अभी, एनएसएस में चांस है। और एक मैं बड़े ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि एनएसएस प्राइवेट एंटिटीज़ हैं। एनएसएस की जो सुविधाएं हैं, जितना मेरे को खबरें मिली हैं, वो खराब नहीं है। एक मैडम का कॉल आया, उनकी बिटिया पढ़ रहे नाभा के एनएसएस में। एक आज बेंगलोर से कॉल आया, उनके वहाँ पर नज़दीक में पढ़ रहे हैं न्यू सैनिक स्कूल में। और बाकी खाड़ी खेड़ा का तो हमने बताया कि वो अभी टॉप पर चल रहा था, जो 19 एनएसएस थे। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आप वो कर सकते हैं। और एनएसएस में एक अच्छी बात यह है कि वो आपको अंदर आना अलाउ करेंगे, उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, उनके काउंसलर से बात करेंगे, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये सारा है। टोटल सीट्स क्लास 6 की माना जाए तो 7,500 हैं। क्लास 9th की माना जाए तो 500 550 सीट्स के करीब बनती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी सेटिस्फैक्शन आप हासिल कर सकते हैं। अब है कि बच्चा मेरा सैनिक स्कूल में नहीं हुआ, राउंड 1 में, 2 में, 3 में नहीं हुआ, उसके बाद कोई विरला है जिसको अच्छा मिल जाएगा, नहीं तो वो आपके मन माफिक सैनिक स्कूल नहीं मिलेंगे। तो चॉइस कैसे करनी है, हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे। घर से दूरी है, खान पान है, मौसम है, बहुत सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। बच्चा बहुत छोटा है, तो सेटिस्फैक्शन जो 1,10,000 12,000 बच्चे सेलेक्ट हुए, जाएंगे 7,500 बच्चे ही, बाकी लोग नहीं जाएंगे। कुछ पेरेंट्स हैं वो कहते हैं हम ड्रॉप करा देंगे। मुझे नहीं लगता दैट इज अ वाइज दिस थिंग। कुछ लोगों ने पहले ही 2-2 क्लास छलांग लगा रखी है, उनके लिए 1 साल का ब्रेक दे भी दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। बच्चे का बौद्धिक विकास जो है, उसके जो मस्तिष्क है, उसकी बनावट पे डिपेंड करता है। वो छोटे दिमाग में ज़्यादा आप डेटा भरेंगे, बच्चा और कंफ्यूज हो जाएगा, और बेचारा डिसहार्टन हो जाएगा, और उसके ना बर्नआउट तक पहुंच जाएगा, एंड वो अनकंफर्टेबल रहेगा। तो जो ड्रॉप करने का सैनिक स्कूल में क्लास 6 के लिए, आई डोंट थिंक इट इज़ अ वाइज ऑप्शन एंड अ वाइज आइडिया। एज अ पेरेंट बता रहा हूँ, एज अ बिजनेसमैन बोलो हाँ ले आओ सबको ड्रॉप करो, मेरे पास ले आओ, बट मैं ऐसा नहीं बोलने वाला। कारण है कि इट डजेंट मेक सेंस। आप बच्चे को पढ़ने 9th में दे लेगा, 9th में नहीं हुआ, वो एनडीए की सीधा तैयारी करे, एनडीए में भी नहीं हुआ वो फिर सीधा आईएमए की तैयारी करे। ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो ऑप्शंस का ये फोरक्लोजर नहीं है, बंद नहीं होंगे ऑप्शन, ऑप्शन चलती रहेगी। अभी आपका बच्चा सही दिशा में चल पड़ा है, आप आए देहरादून छुट्टियां मनाने, हरिद्वार ऋषिकेश आ जाओ, 10 मिनट के लिए मेरे को मिल लो। हम ये नहीं कहेंगे आप मेरे से मिलना है तो पेड चार्जेस, कुछ ऐसा कुछ नहीं करते। आप आए, कॉफ़ी पिए, चाय पिए, गप्पे मारे हो जाएं। हम जो हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको गाइड करेंगे कि बच्चे को पीछे आगे आगे करके, पीछे करके कोई फायदा नहीं। जो मैडम का मेरे को एक कॉल आया, उनके बच्चे न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रही है, वो कहते हैं आरएमसी का भी दिलाना है, कारण कि बच्चे पर थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। तो मैंने उनको डिस्करेज किया। इसे बच्चा न्यू साइंस स्कूल में पढ़ रहा है, एक व्यवस्थित लाइफ में चल पड़ा, उसको चलने दीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर आप बच्चे पर क्रिएट करके मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव प्रूव करेगा। जो कोटा से आपको खबरें आती जो आती हैं, ये उन पेरेंट्स का भी हाथ है जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से लगाते हैं। तो हमारे वीडियो का मुद्दा है कि आगे क्या होगा। राउंड 1 में आपका आ जाएगा रिजल्ट, एक ही सैनिक स्कूल अलॉट होगा। अब ये भी है कि हमारे बच्चे ने पहली चॉइस तो ये भर दी थी, अब उसके नंबर अच्छे आ गए, तो क्या उसको घोड़ा खाल मिलेगा या नालंदा मिलेगा या कड़ाकुट्टम मिलेगा, ये सब बड़े बड़े जिसे बड़े महान सवाल कहते हैं आपके सामने है। उसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर का एल्गोरिथम है, अपने आप डिसाइड करेगा।
आपको हालांकि सरकार चॉइस देती है कि आप एक्सेप्ट कर लें, रिकंसिडर कर लें या उससे एग्जिट करते हैं। रिकंसिडर करते हैं फिर गैम्बलिंग है अगला हुक्म का आएगा कि नहीं आएगा। तो इट्स अ बिग, जिसे कहते हैं कि हिट एंड जिसे ट्रायल कहते हैं, वो मेथड आपको लगाना ही पड़ेगा। मेरिट लिस्ट अगर आ जाती है उससे 31 से पहले, सर्टेनली इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। आप अपनी चॉइस चेंज कर सकते हैं, लॉक कर दिए फिर भी आप चेंज कर सकते हैं। फाइनली जब एक बारी आपका दिया हुआ समय चला जाता है उसके बाद आप फिर चेंज नहीं कर सकते। और जब सेकंड राउंड होगा तो पूरी 10 की 10 दोबारा से डाल सकते हैं, उसमें सीट मैट्रिक्स होगी, सब कुछ आपको मिलेगा। अब कई पेरेंट्स का डाउट है कि जो मेडिकल फॉर्म दिया हमें पहले ही मेडिकल करा के चल जाना है। अरे प्लीज, नहीं करना है। जब आपका बच्चे का नाम आ जाता है राउंड 1 या राउंड 2 में जब भी आएगा, आपको उसका वो डाउनलोड करना है, उसका जो प्रोविजनल कॉल लेटर है कि भाई आपका बच्चा फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गया। उसके साथ ही जो मेडिकल फॉर्म है वो डाउनलोड होगा और उसको लेके दिए हुए टाइम पर वहां पर आपकी वेबसाइट पर आएगा, आपके पेज पर, कि आपने किस हॉस्पिटल में कब जाना है, रिपोर्ट करना है। जैसे 31 मार्च को या 4 अप्रैल को या 5 अप्रैल को रिजल्ट आता है और आपको बताया जाता है भी 6 अप्रैल को 7 अप्रैल को हॉस्पिटल पहुंच जाए। हॉस्पिटल के नाम एसओपी में दिए हुए पढ़ लीजिए, वहां पहुंच जाइएगा। और जो प्री मेडिकल वाले थे, वो प्री मेडिकल में हमने जो डॉक्टर साहब का नंबर दिया वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे, वो कहीं बाहर हैं, तो मैं उनकी भी मदद नहीं कर पा रहा। मैंने अपने इस कॉर्डन के ग्रुप में डाला है कि भाई मेरे को कोई और रिटायर्ड फौजी डॉक्टर बताएं, तो हम थोड़ी बहुत हेल्प है। लेकिन फौजी डॉक्टर भी करेगा नहीं, इनका बच्चों का ज़्यादातर का जो मेडिकल है सिविल हॉस्पिटल में होगा। तो सबसे अच्छा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, वहां पर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, उनसे मिले। नहीं तो आपके नज़दीक में मिल जाएंगे। 400 to 500 रुपीज़ कंसल्टेंसी चार्ज करेंगे, वही हमारे रिटायर्ड फौजी डॉक्टर भी चार्ज करेंगे। उनसे बच्चे का सारा, स्पेशली आईसाइट के बारे में, नॉकनीज के बारे में, वो बड़ी डिटेल इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। वो फिजियोलॉजिकल चेक वगैरह बच्चे का करा लें, नहीं भी कराएंगे चलेगा। मैंने कहा हाय तौबा वाली स्थिति अपने मत आने दीजिए। हो गया नहीं हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं हम ड्रॉप करा देंगे, ये करा देंगे, मत करिए। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं या अच्छे नंबर नहीं भी आए हैं और अभी 6 में आ गए हैं, दिसंबर वाला RAN से अटेम्प्ट करिए। आप अफोर्ड कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स करिए, नहीं कर सकते ऐप वाला कोर्स ले लीजिए, वो भी नहीं कर सकते यूट्यूब पे कर लीजिए, कहीं ना कहीं से पढ़ लीजिए। बच्चे को थोड़ा प्रिपरेशन करके एग्जाम में जाने की आदत डालिए। तो RAMC में सेलेक्ट कोई भी नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ, मेरे से पढ़ेगा तब भी नहीं होगा, लेकिन एक बच्चे को और हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, दिशा मिल जाती है। तो ये आपने ध्यान देना है। अब ये करते करते 7 राउंड हो जाएंगे और मैंने बताया 1,10,000 लोग सेलेक्ट हुए और जाएंगे 75,000 ही। तो जिनके 123, 124, 140, 135 ऐसे करके नंबर आए, वो अपनी पढ़ाई जारी कर दें। वो सैनिक स्कूल का अपना, मतलब मुश्किल है, 1.00001% है कि कहीं आपके तुक्का लग गया तो लग गया, लेकिन चांसेस ना के बराबर है। लड़कियों के लिए स्थिति और भी विषम है कि वो 260 नंबर लाके भी, अगर उस लड़की से एक भी अच्छी हुई उसकी स्टेट में, तो वो बेचारी 260 नंबर लाके भी नहीं जा पाएगी अपनी कैटेगरी के अंदर। हर कैटेगरी के अंदर एक ही वैकेंसी है। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उनको वास्तविकता, यथार्थवादी बने और रियलिस्टिक रखें। हो जाएगा, नहीं होगा तो बच्चे को हताश करने की, खुद हताश होने की आवश्यकता नहीं है। सैनिक स्कूल इतने सस्ते नहीं है। सैनिक स्कूल में आज एक भाई साहब का फोन आया था कि न्यू सैनिक स्कूल का मेरा बच्चा आया अभी छुट्टी पर, खुश है बच्चा। अच्छी बात ये लगी कि बच्चा वहां सेटल हो गया, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। न्यू सैनिक स्कूल का पहला और दूसरा या तीसरा ही फीडबैक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर वो कह रहे हैं कि अभी वो उड़ती उड़ती खबर आई कि 15% फीस बढ़ा देंगे। तो 1,70,72,000 रुपये फीस ले रहे हैं, 15% बढ़ गई तो मान लीजिए 22-23,000 रुपये, 24,000 रुपये फीस बढ़ जाएगी। सब्सटैंशियल अमाउंट है, सीधा 1,72,000 से 2 लाख पे पहुंच जाएंगे। और अगर इस प्रकार अगले 7 साल तक बढ़ती रही तो 12वीं में 3.5-4 लाख फीस हो जाएगी। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि सभी नए सैनिक स्कूल जो हैं, सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा नियंत्रित हैं। ये कितनी फीस दे सकते हैं इसका तय करने का अधिकार सैनिक स्कूल सोसाइटी की कंसल्टेशन से ही वो तय कर पाएंगे। तो अगर आपको इस प्रकार का कोई संशय है तो आप सैनिक स्कूल सोसाइटी को एक ईमेल डाल दें और स्कूल को आप RTI एप्लीकेशन डाल दें, ईमेल डाल देंगे, भाई बताएं आप किस प्रकार से फीस बढ़ाएंगे। क्योंकि पेरेंट जाएंगे कि 1.5 लाख रुपए फीस है, थोड़े दिन में कहेंगे अमरदीप सर आपने तो बताया था 1.5 लाख फीस है, अब तो 2.5 हो गई है, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। बड़े मुश्किल सवाल हैं जिनके कोई रेडीमेड आंसर्स नहीं है। तो मेडिकल होगा बच्चे का, मेडिकल होके डॉक्यूमेंट चेक होगा। अब कई लोग कह रहे हैं क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट SOP में दी हुई है, उस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल अच्छे से बना लें। सब लोगों का है कि हम तो जनरल कैटेगरी के हैं, हम नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते, क्या हमें भी पे सर्टिफिकेट अपना जमा करना पड़ेगा? पक्का करना पड़ेगा, बना लीजिए। तहसीलदार जी साइन करते नहीं करते, इन सब सर्टिफिकेट्स को बाद में जमा करने का ऑप्शन दिया जाता है। केवल आप यदि स्कॉलरशिप क्लेम कर रहे हैं आर्थिक आधार पर तो आपके सारे कागज बिल्कुल डबल ट्रिपल चेक होंगे। लेकिन बाकी लोगों के लिए वो मैंडेटरी है। लेकिन फॉर्म 16 जमा कर दिया, किसने पे स्लिप बना के दे दी ऑफिस से,
वो सब टेम्पररी तौर पर एक्सेप्ट हो जाएंगे और आपको सही तरीके से गाइड किया जाएगा और समय दिया जाएगा। मेडिकल फॉर्म, सर्टेनली मेडिकल फॉर्म आपने जहां हॉस्पिटल है वहीं से करवाना है और तब करवाना है जब आपके बच्चे का नाम आ जाता है, उससे पहले आपने कुछ भी नहीं कराना है। कई लोगों का यह था कि क्या ई काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो कोई भी अपलोड नहीं करना है। आपने ई काउंसलिंग में तो केवल अपनी चॉइस भरनी है और जब बच्चे का नाम आ जाता है तो दिए हुए डॉक्यूमेंट लेके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपने पहुंच जाना है स्कूल में मेडिकल का पूरा फॉर्म लेकर। अब मेडिकल में जो टेम्परेरी रिजेक्ट होंगे उनको भी समय दिया जाएगा, प्रिंसिपल साहब से उनकी ऑडियंस होगी और वो जो डिसीजन देंगे फिर एक और स्पेशलिस्ट द्वारा चेक किया जाएगा मिलिट्री हॉस्पिटल में। अगर वो स्पेशलिस्ट पाते हैं कि बच्चा फिट है तो एक्सेप्ट है, अगर वो पाते हैं कि अनफिट है फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। उनके अपने नियम हैं, वो आप अपना तसल्ली से थोड़ा धैर्य धरें और अपने बच्चे को अगले एग्जाम की तैयारी करें। सब बच्चे सेना में नहीं जाएंगे, कुछ लोग सैनिक स्कूल में जाके भी बाहर सिविल में बिजनेस करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये सब लाइफ बड़ी लंबी है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप तसल्ली से देखें, समझें, अपना जो प्रेशर कुकर की सीटी है उसको बजा लें, बिना बात के टेंस होके कोई फायदा नहीं। अभी भी इस वीडियो के कमेंट में लिखेंगे सर मेरे 165 नंबर आ रहे हैं 300 में से, अब मेरे को बड़े भारी हृदय से कहना पड़ता है कि आपके चांसेस जीरो के बहुत नजदीक हैं। कोई बुरी बात नहीं है, 165 नंबर 10 साल का बच्चा ला रहा है 300 में से, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लेवल का आईक्यू है उसका। हम अपने बच्चे को सिलेक्शन से उसका सक्सेस न नापे, वो मेरी एक एज एन एल्डर आपको एडवाइस रहेगी। बहुत लंबी लाइफ है, जो बच्चा अभी 165 ला रहा है वो कल क्या कर रहा होगा लाइफ में आपको पता ही नहीं है, बिकॉज ये मार्क्स हैं आपके बच्चे की सही काबिलियत का सही पैरामीटर नहीं है। बहुत सारी चीजें कंबाइन करके एक बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है। मेरे जो कोर्सेज हैं 1 अप्रैल से स्टार्ट है, थोड़ा बिजनेस कर लेते हैं और 6 और 9 के नए बैच स्टार्ट हो जाएंगे। आरएमसी का क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा 15 अप्रैल से। तो इनके सब जो भी क्वेरीज हैं आप लिख दीजिए, कोर्स लेते हैं नहीं लेते इट डजेंट मैटर, लेकिन संपर्क रहना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन का जो संबंध है वो बना रहना चाहिए। बहुत एफर्ट लगता है, रात को 2 ढाई 3 बज जाते हैं कई बार आपके जवाब देने करके, कई बार मैं हताश होकर वो व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ ताकि मैं सो पाऊँ, लेकिन आपके जो सवाल हैं हमें डिस्टर्ब करते हैं कि हमें इसका जवाब देना है। एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई फील ओब्लाइज्ड कि मुझे जो हम तक रीच आउट किए हैं हम उन तक पहुंचे। तो इस नोबल थॉट के साथ आई क्लोज दिस वीडियो। आई मीन वेल ऑफ द चिल्ड्रन, आई मीन वेल ऑफ द पेरेंट्स, लेकिन अनड्यू एक मैं हिंदी में सिंपल लाइन बोलता हूँ, चिंता होती चिता समान, तो आप उसमें जलते ही रहेंगे कोई फायदा नहीं हुआ। चिंता ना करें, लेट द लाइफ कैरी ऑन, और बच्चे को आपने पॉजिटिवली मोटिवेट करना है। एक्स्ट्रा 6-6 10-10 घंटे की कोचिंग में नहीं डालना है, ट्यूशन में नहीं डालना है। जो बच्चा नॉर्मली नेचुरली कर रहा है वो अपने आप जाके, अगर परिवार में सब कुछ व्यवस्था सही है, माता पिता उनका केयर कर रहे हैं, तो बच्चा सभी की परवरिश ठीक ठाक ही हो रही है, इतना घबराने की जरूरत नहीं। कोई इतना बिगड़ा हुआ नहीं है। एक मैडम ने व्हाट्सएप भेजा है कि मेरी बेटी पहली में और मेरे हाथ से निकल गई है, तो मुझे एक हंसी भी आई कि पहली क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा कितना ही हाथ से निकल गया होगा। तो ये सबके सोचने का विषय है। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। एब्सोल्युटली आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे रीच आउट करें, व्हाट्सएप करें। पहले मैं 48 घंटे का समय मांगता हूँ, मैं 3 दिन की मोहलत मांगता हूँ आपसे कि मुझे टाइम लगेगा, लेकिन सर्टेनली ईच एंड एवरी मैसेज विल बी रिप्लाइड। दैट इज ऑल। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।